नमस्कार दोस्तों, मैथ ज्ञान भाई गोविंद शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जो सरलीकरण थोड़ा सा रह गया तो उसे पूरा करते हैं। कल से 6 से 7 रोजाना लाइव क्लास लगा करेगी, ठीक है। नया टॉपिक चलाएंगे कल से। आरोही अवरोही क्रम पढ़ाए थे हमने, उसमें रूट वाले कुछ रह गए थे, एक तो वो देख लेते हैं। अब भिन्नों की बता देते हैं। भिन्नों के आरोही और अवरोही क्रम। ठीक है। भिन्नों में 2-3 तरीके हैं। एक तो आपका अंश बराबर हो तो फिर भिन्न, भाई अंश बराबर हो तो फिर हम हर को देखेंगे। जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। ठीक है। और हर बड़ा होगा भिन्न छोटी होगी। पहला नियम है, ठीक है साहब। अंश बराबर हो तो आपको हर को देखेंगे। यदि हर छोटा है भिन्न बड़ी होगी, हर बड़ा है भिन्न छोटी होगी। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं हम। ठीक है। नियम ये है, यदि अंश बराबर है तो यदि अंश बराबर है तो फिर हर को देखेंगे। हर जिस भिन्न का बड़ा है वो भिन्न छोटी होगी, अगर छोटा है तो भिन्न बड़ी होगी। जैसे मैं लिखूं 17/20, 17/15, 17/25, 17/40, 17/30 का आरोही क्रम। अब देखो अंश बराबर है तो हम हर को देखेंगे। इसका मतलब 17/20 का मतलब है यहाँ 17 के 20 पार्ट करे जाएंगे। 17 को 20 भागों में बांटा जाएगा। यहाँ 17 को 15 भागों में बांटा जाएगा। यहाँ 17 को 25 भागों में बांटा जाएगा। यहाँ 17 को 40 भागों में बांटा जाएगा। यहाँ 17 को 30 भागों में बांटा जाएगा। ठीक है। अब भाई सीधी सीधी बात है, यहाँ 17 के 30 पार्ट किए जाएंगे। यहाँ 40 पार्ट छोटे छोटे होंगे, 30 पार्ट थोड़े बड़े बड़े होंगे, 15 पार्ट और भी बड़े होंगे। ठीक है। तो आपको अंश बराबर है तो हर देखना है। हर छोटा है भिन्न बड़ी होगी, उसके पार्ट बड़े बड़े होंगे, और बड़ा है तो भिन्न छोटी होगी। आपको आरोही क्रम लिखना है। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता क्रम। छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ लिखते हैं। ठीक है भाई। अब हमें लिखना है छोटी से बड़ी। सबसे छोटा सबसे बड़ा हर किसका है भाई? 30। सबसे नंबर 1 पे आएगी ये वाली 40। 17/40 सबसे छोटी है। यहाँ 17 के 40 पार्ट करेंगे, छोटे छोटे होंगे। इससे बड़ी देखेंगे 17/30, ये थोड़ी सी इससे बड़ी होगी। फिर देखेंगे 17/25, 17/25। फिर देखते हैं आप 17/30,
20 और फिर सबसे बड़ी होगी 17/15। यह आपका आरोही क्रम है। क्रम तो है ही, क्रम आरोही क्रम में संख्या लिखी है आपकी, भिन्न लिखी है आरोही क्रम। यदि काउंटिंग एक तो एक क्रम लिखवा सकता है, क्रम नहीं लिखवाएगा तो आपसे नंबर पूछेगा। आरोही क्रम में नंबर 1 पे कौन सी होगी, नंबर 2 पे कौन सी होगी, नंबर 3 पे कौन सी होगी। तो आरोही क्रम में नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये भिन्न, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। यदि नंबरिंग पूछेगा, यदि क्रम पूछेगा तो ये, यदि नंबर कौन सी भिन्न पूछे आपसे वो बता सकते हैं आप। ठीक है, और देखो एक एग्जाम्पल, जैसे 29/35, 29/23, 29/45, 29/40, 29/55, 29/20 का अवरोही क्रम, का अवरोही क्रम। अब देखो अंश बराबर है सबका 29 29। अब हर को देखेंगे, हर बड़ा होगा भिन्न छोटी होगी, हर छोटा होगा भिन्न बड़ी होगी। तो फिर देखते हैं हम, तो अब लिखना कौन सा क्रम है, अवरोही। अवरोही क्रम कैसा होता है भाई, अवरोही होता है बड़े से छोटे क्रम, घटता क्रम। ठीक है, सबसे बड़ी लिखेंगे, सबसे बड़ी वो होगी जिसका हर सबसे बड़ा छोटा होगा। सबसे छोटा हर कौन सा है इसमें, देखो 23। ठीक है, तो 29/23 ये सबसे बड़ी होगी। चिन्ह उसी की तरफ लगाते हैं, ऐसे बड़े का चिन्ह है। ठीक है साहब, अब देखो इसके बाद 23 पे इसे थोड़ा सा, 23 से एक और अभी तो 20 भी है भाई, 29, एक सेकंड, 20 भी है। 29/20 सबसे बड़ी है, उससे थोड़ी सी छोटी होगी 29/23, इससे थोड़ी छोटी होगी 29/35, इससे छोटी होगी 29/40, इससे छोटी होगी 29/45 और सबसे छोटी होगी आपकी 29/55। ठीक है भाई, अंश बराबर है सबका, तो आप हर कोई तो देखेंगे, हर को देखेंगे, हर देखेंगे भाई, या 29 के 35 हिस्से हो रहे हैं, या 29 के 23, या 29 के 45 पार्ट हो रहे हैं, या 29 के 40 पार्ट, या 29 के 55, या 29 के 20। भाई सबसे कम पार्ट होंगे वही पार्ट बड़े बड़े होंगे कि नहीं होंगे। तो सबसे कम पार्ट यहाँ हो रहे हैं 20, सबसे बड़ी ये होगी, इससे थोड़ा सा छोटा ये। ठीक है, इससे थोड़ा छोटा आपका 35, फिर 40 पार्ट वाले, फिर 45, फिर 55। यह आपका आरोही क्रम हो गया, अवरोही क्रम। और क्रम तो है ही अवरोही क्रम। उसके बाद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। ठीक है भाई, 1/2, 1/√2, 1/√3, 1/5, 1/3, 1/5 और 1/6 और 1/√6 का आरोही क्रम। अब संख्याएं रूढ़ की हैं, ये थोड़ा सा भिन्न रूप में रूढ़ की हैं, तो रूढ़ में अंदाजा लगा नहीं पाएंगे भाई। रूढ़ 2 का मतलब 1.4, रूढ़ 3 का मतलब 1.5, रूढ़ 5 का मतलब 2.3, पर अंदाजा लग नहीं पाएगा ऐसे सबका। तो रूढ़ उठा लो सबको, रूढ़ उठा के फिर हम लिखेंगे आरोही अवरोही क्रम। ठीक है भाई, रूढ़ उठा ही लेते हैं। देखो रूढ़ कैसे हटता है, वर्ग करने से। वर्ग करने पर सबका वर्ग कर दो, वर्ग करेंगे 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, यहाँ वर्ग करेंगे 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2, यहाँ 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग, √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1 और √5 का वर्ग 5, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36 और 1 का वर्ग 1, √6 का वर्ग 6। भाई वर्ग करेंगे, इस 1 का वर्ग 1, इस 2 का वर्ग 4, इस 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2,
इस 1 का वर्ग 1 रूट 3 का वर्ग 3, इस 1 का वर्ग 1 रूट 5 का वर्ग 5, इस 1 का वर्ग 1 3 का वर्ग 9, इस 1 का वर्ग 1 5 का वर्ग 25, 1/36 1/6। अब आपको लिखना है इसका क्या, कौन सा क्रम लिखना है, आरोही क्रम है गुरु, ठीक है। अब देख लो अंश बराबर है ही, हर को देखो, हर देखेंगे, हर अब आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ, ठीक है। अब सबसे छोटी देखेंगे, हर तो बराबर है ही, सबसे छोटी वो होगी जिसका हर सबसे, भाई अंश बराबर है ही, हर सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा हर किसमें 1/36, किसका मान है 1/6, सबसे छोटी ये होगी आपकी 1/6। इससे बड़ी थोड़ा सा छोटा देखिए 1/25, किसका मान है 1/5। इससे बड़ी देखो थोड़ी सी 1/9, इसका मान है भाई 1/3। इससे बड़ी देखेंगे 1/6 आएगा, 1/6 किसका मान है 1/√6। फिर इसके बाद देखेंगे भाई 1/5, किसका मान है 1/√5 का। इसके बाद देखेंगे आप 1/4, इसका मान है 1/2 का, 1/2 का। फिर देखेंगे आप 1/3, किसका मान है 1/√3 का। फिर देखेंगे आप 1/2, ये सबसे बड़ी है 1/√, ये आपका हो गया आरोही क्रम, ठीक है। भाई अंश तो बराबर है ही एक 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 सबका, हर को देखेंगे, हर छोटा है भिन्न बड़ी होगी, ठीक है नहीं, हर छोटा है भिन्न बड़ी होगी, हर बड़ा है भिन्न छोटी होगी, ठीक है कि नहीं। अब देखो यहाँ सबसे बड़ा हर किसका है भाई 36, ये सबसे छोटी होगी, इसके किसका मान है 1/6 का। इसके बाद फिर 1/25, किसका मान है 1/5 का, लिखते जाओ, ठीक है। अब देखो यदि अंश हर बराबर हो, अब तक अंश बराबर था, नियम नंबर 2, अंश बराबर हो, सॉरी हर बराबर हो, हर बराबर हो तो बड़ी भिन्न वह होती है, वह होती है जिसका हर सबसे, इसका अंश सबसे बड़ा होता है। और छोटी भिन्न वह होती है छोटी भिन्न वह होती है जिसका अंश छोटा होता है। ठीक है, यदि आपका हर बराबर है तो आपको अंश को देखेंगे, अंश बड़ा है तो भिन्न बड़ी होगी, अंश छोटा है तो भिन्न छोटी होगी, ठीक है नहीं। यदि भिन्नों के हर बराबर हों तो बड़ी भिन्न वह होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, और छोटी भिन्न वह होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। यदि हर बराबर है तो फिर अंश को देखेंगे, अंश बड़ा है भिन्न बड़ी होगी, अंश छोटा है भिन्न छोटी होगी। एग्जाम्पल आप देख लेते हैं, जैसे 23/19, 43/19,
25/19, 55/19, 56/19 और 20/19 का अवरोही क्रम। ये आपको देखना है। अब अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम होता है आपका घटता क्रम बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ। अब हमें हर तो बराबर है, सबके बराबर पार्ट कर रहे हैं। 23 के भी 19 पार्ट, 43 के भी 19 पार्ट, 55 के भी 19 पार्ट, सबके बराबर पार्ट हो रहे हैं। जो संख्या ऊपर बड़ी है उसके बड़े बड़े पार्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब आपको सबसे बड़ी लिखनी है। सबसे तो भाई अंश हर बराबर अंश होते, सबसे बड़ा अंश कौन सा है? 56। ये सबसे बड़ी होगी आपकी 56/19। इससे छोटी देखेंगे 55/19। इस छोटी देखेंगे आप 43/19। इससे छोटी देखेंगे आप 25/19 और फिर देखेंगे आप 23/19 और सबसे छोटी देखेंगे आप 20/19। ठीक है। ये आपका अवरोही क्रम। ठीक है। यदि हर बराबर होगा तो अंश को देखेंगे। अंश बड़ा है भिन्न बड़ी होगी, अंश छोटा है भिन्न छोटी होगी। सबसे बड़ा अंश किसका कौन सा था इसमें? 56। 56/19 सबसे बड़ी भिन्न होगी, इससे छोटी फिर 55। 55/19 उससे छोटी फिर 43, फिर 25, फिर 23, फिर 20। अब अंश हर दोनों बराबर नहीं हो। यही जब अंश बराबर होगा तो हम हर को देखते हैं। हर छोटा है भिन्न बड़ी होगी, हर बड़ा है भिन्न छोटी होगी। पर जब हर बराबर हो तो अंश को देखेंगे। अंश बड़ा है भिन्न बड़ी होगी, अंश छोटा है भिन्न छोटी होगी। पर दोनों चीज़ बराबर नहीं हो, ना तो अंश बराबर हो ना हर बराबर हो। ये तीसरे टाइप के हैं। इसमें दोनों चीज़ बराबर नहीं हो तो फिर हम अंतर देखेंगे। जैसे 25/27, 23/25, 39/41, 53/51, 59/57 का आरोही क्रम। ठीक है भाई, का आरोही क्रम। अब आपको ये छांटनी है। तो देखो ना तो अंश बराबर इनका किसी का या ना हर बराबर है, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम अंतर लेंगे। अंतर कैसे लिया जाएगा? अंतर बड़े में से छोटा। यदि अंतर आप लें, अंतर ले लें। यदि हम अंश बड़ा है, अंश में से हर घटा रहे हैं, वो जो भी अंतर आएगा उस अंतर को आप अंश के स्थान पे ही रखेंगे। ठीक है। यदि आप हर में से अंश घटा रहे हैं, जो भी अंतर आएगा उसे आप हर के स्थान पे रखेंगे। ठीक है। आप अंतर लेंगे। यदि अंश दोनों बराबर नहीं होंगे तो आप अंतर लेंगे। अंतर कैसे लेंगे? या तो अंश में से हर को घटाएंगे। यदि अंश बड़ा है तो ऐसा है, अंश बड़ा है तो उस अंतर को अंश के स्थान पे लिखेंगे। यदि हर में से अंश को घटाएंगे, यदि हर बड़ा है तो उस अंतर को हर के। जैसे इसमें देखो 27 बड़ी है, हर बड़ा है इसमें। यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। यहाँ घटाएंगे कितना आएगा? 2। यहाँ घटाएंगे कितना आएगा? 2। और यहाँ आएगा 2। ये हो जाएगा आपका 25/2, 23/2, 39/2 और 53/2, 59/2। अब देखो हम घटा लिया। इसमें हर बड़ा था तो हर में से अंश घटाया। हर बड़ा था तो जो अंतर हर के जो भी अंश हर में से जो भी बड़ा होगा उसके स्थान पे हम अंतर को लिखेंगे। ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा हो गया? अंतर लिख के आपका हर बराबर हो गया। 25/2, 23/2। इस लाइन को न भी लिखें, यहीं लिख दो अंतर को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आप हर बराबर तो अंश को देखेंगे। अंश बड़ा है भिन्न बड़ी होगी, अंश छोटा है भिन्न छोटी होगी। लिखना कौन सा क्रम है? आरोही क्रम। आरोही क्रम तो है बढ़ता क्रम, छोटी संख्या से छोटी भिन्न से बड़ी भिन्न की ओर। अब सबसे छोटा अंश कौन सा है इसमें? 23। ये सबसे छोटी ये होगी। किसका मान था इसका? 23/25। इससे फिर बड़ी देखेंगे, थोड़ा सा इससे बड़ी देखो 25, तो 25/27। इससे बड़ी देखोगे आप
39 बटे 41, इससे बड़ी देखोगे आप 53 बटे 51, इससे बड़ी देखोगे आप 59 बटे 57। ये हो गया आपका आरोही क्रम। ठीक है, अब देखो अंश को बढ़ा, अब हर बड़ा किया था, अंश को बड़ा कर लो। ऐसे मैं लिखूँ 101 बटे 98, ठीक है। आप लिखें 113 बटे 110 और 59 बटे 56, 43 बटे 40, 71 बटे 68 का आरोही क्रम, क्या अवरोही लिख लो साहब, 71 बटे 68 अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। अब देखो यहाँ ना तो अंश बराबर ना हर बराबर, तो अंतर लेंगे। अब की बार अंश बड़ा है तो अंतर लेंगे, इसमें से इसे घटाओ, अंतर कितने का आएगा 3 का, यहाँ घटाओ अंतर 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 3 का। ठीक है, आप यदि अंश बड़ा है फिर अंश में तो हर घटाएंगे, उस घटाकर उस अंश के स्थान पे लिखेंगे। जौन सी संख्या बड़ी है, हर बड़ा है तो हर के स्थान पे, अंश बड़ा है तो अंश के स्थान पे। ठीक है, अब 3 बटे 98, 3 बटे 110, 3 बटे 56, 3 बटे 40, 3 बटे 68। अब इनमें से हमें लिखना कौन सा क्रम है, अवरोही क्रम। अवरोही होता है आपका घटता क्रम, बड़ी से छोटे की तरफ। सबसे बड़ी क्या होगी, अब अंश तो बराबर है, हर को देखिए, हर छोटा है वो भिन्न बड़ी होगी, हर बड़ा है भिन्न छोटी होगी। सबसे छोटा हर कौन सा इसमें भाई 40, ये सबसे बड़ी होगी 43 बटे 40। इससे छोटी देखेंगे आप, थोड़ा सा इससे बड़ा देखेंगे 56, 59 बटे 56। फिर देखेंगे आप 68, 71 बटे 68। इससे थोड़ा सा बड़ा देखेंगे 98, 101 बटे 98। और सबसे बड़ा देखेंगे आप 113 बटे 110, क्योंकि अंश बराबर हो गया था। 3 बटे 98, 3 बटे 110, 3 बटे 56, 3 बटे 40, 3 बटे 68। ठीक है नहीं, तो आप लिखेंगे। ठीक है, तो अभी अंश बराबर था तो हर को देखेंगे आप, हर को देखेंगे आप। हर क्रम कौन सा था आपका, अवरोही। अवरोही क्रम में भिन्न लिखते हैं बड़ी से छोटी। सबसे बड़ी कौन सी होगी इसमें, अब हर को देखेंगे, हर छोटा होगा भिन्न बड़ी होगी। हर तो इसमें 40 छोटा है सबसे, ये सबसे बड़ी होगी। इसके बाद ये बड़ी होगी 56, फिर 68, फिर 98 पे 110। ठीक है।